हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने मोनोमियल टू मोनोमियल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम क्या सीखेंगे कि मोनोमियल टू ट्राइनोमियल कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, पहले हम ये सीखेंगे और फिर उसके बाद मोनोमियल और ट्राइनोमियल को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद क्वेश्चंस अराइज होते हैं। कैसे? 3 टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं, एक तो सिंप्लीफाई, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। इन तीनों के बारे में हम पढ़ लेंगे एग्जाम्पल्स में ही। मैं एग्जाम्पल्स आप लोगों को करा दूंगी, ठीक है। इसी वीडियो में सारे एग्जाम्पल्स हम लोग खत्म कर देंगे। सो नाउ पहले देखते हैं कि मोनोमियल टू ट्राइनोमियल मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। देखो, लेट सपोज कि हमने एक मोनोमियल लिया है। मोनोमियल क्या लिया है हमने? 4s ले लिया। अब हमने ट्राइनोमियल क्या लिया है? ट्राइनोमियल सपोज ले लिया हमने 4s प्लस 4n प्लस 5n स्क्वायर, ठीक है। हमने ये ले लिया ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है? ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन, जिसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यही बोलते हैं ना कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किससे मिलके बनता है? 3 टर्म, वो कुछ टर्म से मिलके बनता है। तो जो 3 टर्म से मिलके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बने उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। नाउ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले 4s को 4s से मल्टीप्लाई करेंगे, 16s हो गया। फिर 4s को 4n से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 16sn। नाउ 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20, और फिर वेरिएबल्स sn स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन में ये चीज होती है कि हमें, लेट सपोज यहाँ पे 2 वेरिएबल है ना, हमने 2 वेरिएबल लेट करे हैं। तो s की वैल्यू हमें दे दी 1 और n की वैल्यू हमें दे दी 2। तो हम s की जगह पे 1 पुट करेंगे और n की जगह पे 2 पुट करेंगे। तो देखो, 16 s की जगह पे 1 पुट कर दिया, 16 s की जगह पे 1, n की जगह पे 2, प्लस 20 s की जगह पे 1, n की जगह पे 2 का स्क्वायर। नाउ 16 प्लस 16 इंटू 2 32। नाउ प्लस 20 इंटू 4 80। अब यहाँ पे 20 इंटू 4 क्यों हुआ? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो 20 इंटू 4 80। नाउ अभी देखो, इसको ऐड करेंगे, 48 प्लस 80 128 इज आंसर। ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगा? जब हमें 2 बारी कुछ ऐसा दे रखा होगा, 2 एक्सप्रेशंस दे रखे होंगे हमें, जिन्हें हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ऑब्वियसली ये तो एक एक्सप्रेशन है। अब हम एक एक्सप्रेशन में तो ना तो ऐड कर सकते हैं और ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें उसके लिए 2 एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी। नाउ पहले देखो सिंप्लीफाई का क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5 सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट x माइनस 3 प्लस 2। तो देखो, पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 3 प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। सिंप्लीफाई में हमें x की जगह पे 1 पुट करना है, तो पुट x इक्वल्स टू 1। नाउ 1 का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा। पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम लोगों को ये जो ब्रैकेट दे रखा है, ब्रैकेट देखो, अगर हम किसी चीज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ब्रैकेट हमारे लिए एक दुविधा टाइप्स बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम पहले यहाँ पे x में भी वैल्यू पुट करेंगे और फिर उसके बाद जो अंदर x है उसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे x की। तो ये चीज हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। पर ब्रैकेट बहुत जगह पे इजी भी करता है हमारे क्वेश्चन को, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले समझाया था। नाउ सेकेंड पार्ट 3y। पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, वेट।
2y -7 -3y -4 -63। सो 3y और 2y को मल्टीप्लाई करेंगे 6y स्क्वायर, 3y और -7 को -21y, -3y को y से -3y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 -63 एज इट इज। नाउ 6y स्क्वायर, अब इसके दो टर्म्स दे रखे हैं तो ये माइनस माइनस क्या होगा, होगा प्लस, पर जो साइन है वो माइनस का आएगा, तो 24y और -51। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां तक क्लियर होगा। हमने यहाँ पे क्या करा है, बस ब्रैकेट्स को ओपन करा है, ओपन करने के बाद हमने इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब क्या होगा कि जैसे ये दो टर्म्स आ रही है एक ही वेरिएबल की तो उसे एक ही टर्म बना के लिख दो, और ये दो टर्म आ रही है कांस्टेंट की तो उसे एक ही टर्म में कांस्टेंट लिख दो, लाइक सिंपल प्लस माइनस। नाउ अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पुट y इक्वल्स टू -2। तो अब हमें y इक्वल्स टू -2 पुट करना है। 6 -2 का स्क्वायर -24 ब्रैकेट में -2 और -51। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, 6 और -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 एंड -51। नाउ 6 into 4 24 प्लस 48 -51। तो देखो अब पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, 72 -51। अब 2 में से बन गया 1, 7 में से 5 गया 21 इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ पे एक एग्जाम्पल खत्म होता है, दैट इज एग्जाम्पल 5। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अभी हम एग्जाम्पल 6 और 7 भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स देखो, अब हम करते हैं एग्जाम्पल 6 एडिशन। तो देखो इसमें क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि 5m, यहाँ पे हमें दो दे रखे हैं एक्सप्रेशंस, हमें पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद इसका सम निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 5m 3 -1 ब्रैकेट में, तो 5m 3 -m। सो अब हम 5m को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15m -5m स्क्वायर। ठीक है, ऑलराइट। नाउ अब हमें करना है ऐड, तो क्या करेंगे, फॉर एडिशन पहले हम क्या करते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 6m स्क्वायर -13m और -5m स्क्वायर प्लस 15m। पहले मैंने ये वाला क्यों लिखा, क्योंकि ये जो 6m स्क्वायर है वो पॉजिटिव में दे रखा है, लाइक जो m स्क्वायर वाली टर्म है वो यहाँ पे पॉजिटिव में है, इस वजह से मैंने वो ऊपर लिख लिया। अब देखो ऐड हो रहा है, तो ऐड होने में हम लोगों को पता है कि कोई भी साइन चेंज नहीं होता, अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। नाउ अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि 13 जो है वो माइनस का दे रखा है, तो 2m और m स्क्वायर प्लस, तो इसका आंसर क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस 2m इज द आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्लियर होगा। बस आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं दे रखा, यहाँ पे आप लोगों को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। नाउ सेकेंड पार्ट, अब देखो यहाँ पे आप लोगों को पर्टिकुलरली मोनोमियल टू ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 4y को हम मल्टीप्लाई करना है 3y स्क्वायर प्लस 5y -7। देखो अब 4y को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्क्वायर से तो 12y क्यूब, 4 को 5 से तो प्लस 20y इंटू y स्क्वायर एंड -28y।
नाउ अब हम दूसरी टर्म लेते हैं, ये थी हमारी पहली टर्म, अब हम दूसरी टर्म लेते हैं 2y³ माइनस 4y² प्लस 5। सो क्या बना 2y³ माइनस 8y² प्लस 10। तो अब हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशंस आ गए, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। नाउ अब लिखते हैं ऐड 1 एंड 2। अब हम इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है यार, तो एक काम करते हैं, इसके लिए हमें इतने स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, तो हम इतने स्पेस में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखो 12y³ प्लस 20y² माइनस 28y। नाउ 2y³ माइनस 8y² एंड प्लस 10। देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है कि y वाली टर्म सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में मिसिंग है, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है। तो क्या होगा कि हम इस 10 को अलग लिखेंगे प्लस 10, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, यहाँ पे y वेरिएबल है और यहाँ पे y वेरिएबल एब्सेंट है। इसका मतलब कि ये दोनों टर्म्स अनलाइक है, ना तो ऐड हो सकती है आपस में और ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो अब हमें करना है एडिशन। तो ये जो पीछे की टर्म्स हैं वो तो सेम रहेंगी, नो चेंज, इसमें ना तो हमें कुछ ऐड ही करना है ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये हमारे पास ये दो टर्म्स बची हैं, तो 20y² माइनस 8y² कितना आएगा प्लस 12y²। प्लस क्यों आया? क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे पॉजिटिव साइन है एज कंपेयर टू छोटी वाली डिजिट जिसके सामने माइनस का साइन। अब 12y³ प्लस 2y³ 14y³। ऑलराइट, तो आंसर क्या आ गया इसका 14y³ प्लस 12y² माइनस 28y प्लस 10 आंसर। सो आई होप ये भी क्लियर होगा। हमने यहाँ पे ऐसा क्यों करा, जस्ट बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स एंड वी कांट एड और सब्ट्रैक्ट दीज टू टर्म्स फ्रॉम ईच अदर। सो इस वजह से दैट्स व्हाई वी राइट सेपरेट, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट एग्जाम्पल 7 का एक ही पार्ट है, दैट इज सब्ट्रैक्शन, और हमें एक ही मतलब दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले हम एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, 3pq और ब्रैकेट में माइनस pq। तो देखो 3pq को जब हम p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p की पावर बढ़ेगी ना कि q की, तो 3p² माइनस 3pq²। यहाँ पे q की पावर क्यों बढ़ी? क्योंकि हम q को q से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, 2pq p प्लस q। नाउ 2p² प्लस 2pq², इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करना क्वेश्चन की, पहले एक एक्सप्रेशन उठाना, उससे उसका ब्रैकेट, देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट इसी के इधर खोल दिया, आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग इसका ब्रैकेट इसके सामने खोलो या नीचे लिख के खोलो। फिर उस वाली इक्वेशन को 1 लेट कर लेना, फिर उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन उठाना, दूसरे एक्सप्रेशन का ब्रैकेट ओपन करना, फिर जब ब्रैकेट ओपन करके आंसर आएगा उस इक्वेशन को 2 पुट कर लेना। देखो इक्वेशन बोलो एक्सप्रेशन बोलो बात एक ही है, ठीक है। उस वाली एक्सप्रेशन को 2 पुट कर लेना, 2 लेट कर लेना। नाउ अब हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है 2 से। ये भी लिखना, यहाँ पे भी मैंने लिखा है और यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही टर्म को खोला था ना,
तो देखो इसको भी 1 लेट कर लो, 2 लेट कर लो और यहाँ पे लिख लो कि add 1 and 2। इससे एक बारी ना टीचर को क्लियर हो जाता है कि आप लोगों ने 1 इक्वेशन लेट कर ली, 2 इक्वेशन लेट कर ली, तो अब आप लोगों को क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी हुई है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है टीचर को। जो आपने लेट करा है उस वाले एक्सप्रेशन से टीचर को मतलब है। ठीक है, अब हमें करना है सबट्रैक्ट। तो देखो 2 से हमें करना है 2p² प्लस 2pq²। अब हमें माइनस करना है 3p² माइनस 3pq²। अब देखो हमें करना है माइनस, तो माइनस में एक वो एक्सप्रेशन के साइंस चेंज हो जाते हैं। और कौन से वाले एक्सप्रेशन के साइन चेंज होते हैं? जो सेकंड वाला होता है, जिसको हम माइनस कर रहे होते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट वाले के चेंज हो जाएंगे, फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन के। फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन ये है हमारा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। मतलब कि अब आप लोगों को यहाँ पे जो प्लस है और यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है, आप लोगों को वो साइन नहीं देखना। अब आप लोगों को ये जो चेंज होके साइन लगा है माइनस और प्लस, आप लोगों को वो देखना है। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों को तो ऐड ही करना है। तो 5pq² और यहाँ पे माइनस p²q। हमने यहाँ पे माइनस p² क्यों लिखा? क्योंकि 3 जो है वो 2 से बड़ा है और 3 के आगे माइनस का साइन है, ना कि 2 के आगे। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन तो खुद ही आएगा ना। अब इसका आंसर क्या है? माइनस p² और यहाँ पे प्लस आएगा स्टूडेंट्स, प्लस 5pq²। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वाली वीडियो समझ में आई होगी। इवन मैं तो ये कह रही हूँ कि ये वाली वीडियो अगर आपने अच्छे से कर ली, इसको अच्छे से रिवाइज कर लिया पूरा, मेरे साथ साथ कर लो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिख रही हूँ, समझा रही हूँ, आपके साथ साथ मेरे साथ साथ सॉल्व कर लो। तो आप लोगों को एक्सरसाइज की जो मैं वीडियोस डालूंगी वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट स्टिल कुछ डाउट रह जाता है तो ऑब्वियसली देखो, डाल तो ना आप लोगों के लिए रही हूँ, बट मैं प्रेफर करूंगी कि एग्जाम्पल्स अगर कोई बच्चा अच्छे से कर लेता है और उसको समझ में आ जाता है तो एक्सरसाइज समझने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इस वजह से बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल है, ऑब्वियसली मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाया तो मैंने भी थोड़ा सर्च करके बनाया है। वो मैं देखती हूँ कि वो लोग एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझा दिया, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे आ गए डायरेक्ट। बट नो, क्या होता है, टीचर्स भी एग्जाम्पल्स होमवर्क में दे देती हैं टॉपिक समझा के, और बच्चे उसको नेग्लेक्ट करते हैं कि भाई छोड़ो एग्जाम्पल ही तो है, यहाँ से देख लिया हो गया। पर नहीं, जब तक आप लोग एग्जाम्पल नहीं समझोगे आपको एक्सरसाइज कभी क्लियर नहीं हो सकती। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। कोई भी डाउट है, एनी डाउट, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कर देना। और अगर आप लोगों को कोई मतलब मेरे को पर्सनल भी मैसेज करना चाहते हो तो देखो, मैं आप लोगों को एक आईडी बता देती हूँ इंस्टा की, आप लोग मुझे वहां कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी आईडी चैनल के लिए है गुप्ता क्लासेस 1019। ठीक है, तो आप लोग मुझे यहाँ भी पर्सनल में मैसेज कर सकते हो। अगर आप लोगों को कुछ डिमांड करनी है, कमेंट करो कि भाई हाँ मैम आप ये पढ़ा दो, क्योंकि मैं आप लोगों को खुद बता रही हूँ कि अभी इस टाइम मेरे भी पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं। आई एम इन, मैं मतलब कॉलेज में हूँ, DU में हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुँचने में बहुत मेहनत लगती है, सीरियसली 12th में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं। सो मेरे भी पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, जोक्स अपार्ट, मेरे भी पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। मैं भी बहुत कम वीडियो डालूंगी। मैंने साइंस की भी अभी जो लास्ट वीडियो अभी कल डाली है उसमें भी मैंने ये बात बोली है कि मैं बहुत कम वीडियो डालूंगी। तो आप लोगों को अगर कोई मुझसे टॉपिक पढ़ना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि मैम इस वाले की पर्टिकुलरली वीडियो डाल दो, इस वाले टॉपिक की। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसी दिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूँ। अगर उस दिन नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट डे पक्का, उससे लेट नहीं होगा। आई स्वेयर, उससे लेट नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करना।